हाय मोदी। छाता लेके क्यों खड़े हो? अरे भैया बारिश आ रही है तो छाता लेके नहीं खड़े होंगे लोग। स्टूडियो में इतना बड़ा तूफान आ गया और हमारे यहाँ पे बारिश आ रही तो छाता लेके ना खड़े होंगे। रोकिए इसको, रोकिए। अरे भैया तूफान को रोकिएगा ना, तूफान रुक ही नहीं रहा है भैया, थमने को नाम नहीं ले रहा है। जैसे महंगाई और बेरोजगारी इस देश में नहीं थम रही है, वैसे ही आजकल तूफान नहीं रुक रहा है। और तूफान भैया जान जान के उसी राज्य में आता है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अच्छा, नाचिए नाचिए नाचिए, नाचने वाली तो वहाँ पे है ना, नाच रहे हैं ना। ड्रामा कर रहे हैं, स्क्रिप्ट कहाँ से मिलता है आपको? वहीं से मिलता है जहाँ से ट्विटर पे जो छा रहा है ना, जो ऐसा ऐसा करेगा। अरे देखिए बहुत तेज तूफान है भैया, पत्रकारों की नकल कर रहे हैं। हम पत्रकारों की डंका भाई बज रहा है, मैं मानता हूँ, लेकिन आरती किसकी उतारी जा रही है? जो आप मोदी जी की उतारी जाए, राहुल गांधी जी की। अभी राहुल गांधी जी पैर छूने वाली बात है, ठीक। पैर उनका किस लिए छुआ गया आप समझिए। जो पढ़ा लिखा लोग होता है ना, वो समझता है कि प्रधानमंत्री जी वहाँ पे जाएंगे, भारत को तो बर्बाद करके आए हैं, और ज्यादा दिन अगर यहाँ पे रुक गए तो यहाँ को भी बर्बाद कर देंगे। तो उन्होंने कहा महाराज तो आप जाइए और यहाँ पे बहुत जल्दी पाँव छुआ भेज दिए। नहीं नहीं, सपना है महाराज, दिन में सपने देखना छोड़ दीजिए। अंधे के हाथ बटेर लग जाए ना तो उसे शिकारी नहीं कहते हैं। देखिए 9 साल बेमिसाल प्रधानमंत्री जी ने नारा जो लगाया या उनके समर्थकों ने लगाया वो तो ठीक है, लेकिन 9 साल में उन्होंने बेमिसाल क्या किया? पत्रकार महोदय, आप लोगों को भी पता है कि 9 साल में एक बच्चा पैदा हो जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी 9 साल में विकास नहीं पैदा कर पाए, ये देश का दुर्भाग्य। और प्रधानमंत्री जी अपने आप को 56 इंच वाला कहते हैं। विकास जिससे ना पैदा होता हो, जिसने विकास पैदा करने के चक्कर में महंगाई पैदा कर दी हो, बेरोजगारी पैदा कर दी हो, मंदी पैदा कर दी हो। ए भैया इतना बता दें, प्रधानमंत्री जी इतने बढ़िया थे कि उन्होंने 2 बार नोटबंदी पैदा कर दी। ये भाई ये अंधभक्ति है, ये अंधभक्तों को सिर्फ विकास दिखता है। पत्रकार महोदय विकास नहीं है, तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती, और ये अंधभक्ति है महोदय, इसकी कोनो दवाई नहीं दिखती। महंगाई ले लो, बेरोजगारी ले लो, हाँ भूखमरी ले लो, 15 लाख का झूठा वादा ले लो, किसानों की आय दुगनी ले लो, गंगा जल साफ ले लो। अब तो भैया जियो के डाटा से चलने लगा है भारत। अब तो जियो के डाटा से अडानी जी जो कहेंगे, अंबानी जो कहेंगे, वही तो भारतीय जनता पार्टी के मुखिया मोदी जी वही तो करते हैं। क्या प्रधानमंत्री जी हमारे प्रधानमंत्री हैं या अडानी जी के प्रधानमंत्री हैं? प्रधानमंत्री जी हमारे लिए काम हैं या फिर अपने समर्थकों के लिए? और भाजपा का यार समर्थन वो लोग कर रहे हैं जिनका भी चेक करोगे ना पैंट फटा हुआ है। उनके पिताजी 5 किलो राशन की लाइन में लगे हैं और ट्विटर पे और उस पे फेसबुक पे भी लिखता है मैं भी चौकीदार हूँ। अरे महाराज शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। कंधे पे हमारे थोड़ा भार दीजिए, बेरोजगार है साहब, रोजगार दीजिए। मोदी का नाम आते ही बिलबिला जाते हैं आप। बिलबिलाने की इसमें कोई सवाल ही नहीं है। रोजगार मांगना अगर बिलबिलाना है तो मैं बिलबिलाता रहूंगा। महिलाओं की बात करना अगर बिलबिलाना है तो मैं बिलबिलाता रहूंगा। किसानों की बात करना अगर बिलबिलाना है तो मैं बिलबिलाता रहूंगा। हाय मोदी। छाता लेके क्यों खड़े हो? अरे भैया बारिश आ रही है तो छाता लेके नहीं खड़े होंगे लोग। स्टूडियो में इतना बड़ा तूफान आ गया और हमारे यहाँ पे बारिश आ रही तो छाता लेके ना खड़े होंगे। रोकिए इसको, रोकिए। अरे भैया तूफान को रोकिएगा ना, तूफान रुक ही नहीं रहा है भैया, थमने को नाम नहीं ले रहा है। जैसे महंगाई और बेरोजगारी इस देश में नहीं थम रही है, वैसे ही आजकल तूफान नहीं रुक रहा है। और तूफान भैया जान जान के उसी राज्य में आता है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अच्छा, नाचिए नाचिए नाचिए, नाचने वाली तो वहाँ पे है ना, नाच रहे हैं ना। ड्रामा कर रहे हैं, स्क्रिप्ट कहाँ से मिलता है आपको? वहीं से मिलता है जहाँ से ट्विटर पे जो छा रहा है ना, जो ऐसा ऐसा करेगा। अरे देखिए बहुत तेज तूफान है भैया, पत्रकारों की नकल कर रहे हैं। हम पत्रकारों की नकल, हम पत्रकार थोड़ी हैं। पत्रकार की नकल तो आप लोग कीजिए, आप पत्रकार हैं। पत्रकार की नकल आप लोग कीजिए ना, हम कहे पत्रकार की नकल करेंगे? बदनाम करिए, बदनाम करिए। अरे भैया हम बदनाम करें? बदनाम तो आप लोग कर रहे हो जो उसकी वो क्लिप चलवा रहे हो। बदनाम तो आप लोग कर रहे हो जो अपने ट्विटर हैंडल पे बार बार उसे शेयर करवा रहे हो। और बदनाम तो वो लोग कर रहे हैं। सतर्क कर रहे हैं, सतर्क तो हम भी तो सतर्क कर रहे हैं भैया। महंगाई वाले तूफान से अगर बचना है तो भारतीय जनता पार्टी को भैया बचना है। अगर आपको बेरोजगारी से बचना है तो भारतीय जनता पार्टी से बचना है। बीजेपी से इतना बिलबिलाए क्यों रहते हैं हमेशा आप? क्योंकि आप लोग बीजेपी का समर्थन करते हो, बेतुका समर्थन करते हो, बिना कोई मतलब का समर्थन करते हो। देखिए 9 साल बेमिसाल प्रधानमंत्री जी ने नारा जो लगाया या उनके समर्थकों ने लगाया वो तो ठीक है, लेकिन 9 साल में उन्होंने बेमिसाल क्या किया? पत्रकार महोदय, आप लोगों को भी पता है कि 9 साल में एक बच्चा पैदा हो जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी 9 साल में विकास नहीं पैदा कर पाए, ये देश का दुर्भाग्य। और प्रधानमंत्री जी अपने आप को 56 इंच वाला कहते हैं। विकास जिससे ना पैदा होता हो, जिसने विकास पैदा करने के चक्कर में महंगाई पैदा कर दी हो, बेरोजगारी पैदा कर दी हो, मंदी पैदा कर दी हो। ए भैया इतना बता दें, प्रधानमंत्री जी इतने बढ़िया थे कि उन्होंने 2 बार नोटबंदी पैदा कर दी। बताइए प्रधानमंत्री हैं। काला धन निकल रहा था ना, काला धन इन्होंने कहा 100 दिन में ले आएंगे। 100 दिन में काला धन आएगा। विकास देखिए, विकास देखिए, विकास कहाँ पे है? विकास घूम रहा है, देखिए कहाँ पे विकास घूम रहा है? विकास देखिए, जिस तरफ नजर जाएगी उस तरफ विकास है मोदी। ये भाई ये अंधभक्ति है, ये अंधभक्तों को सिर्फ विकास दिखता है। पत्रकार महोदय विकास नहीं है, तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती, और ये अंधभक्ति है महोदय, इसकी कोनो दवाई नहीं दिखती। चमचों को कुछ नहीं दिखाई देता है। चमचों को नहीं दिखाई देगा। अगर आप लोग भी गांधी के चमचा बन गए हैं आप। ये गलत इल्जाम है। आप भारतीय जनता पार्टी के चमचे हो क्या? बता दो आप आरोप लगाना तो आप लोगों के लिए आसान बात है, लेकिन उसे सिद्ध करना बहुत बड़ी बात है। आप भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे बात कीजिए, महंगाई पे बात कीजिए, बेरोजगारी पे बात कीजिए, किसान मोदी के काम पे बात अरे कौन सा काम? मोदी जी का 5 काम गिनवा दो भाई, कोई गिनवा दो 5 काम गिनवा दो जो मोदी जी ने। ले लो, सरण आवास ले लो, महंगाई ले लो, बेरोजगारी ले लो, हाँ भूखमरी ले लो,
15 लाख का झूठा वादा ले लो, किसानों की आय दुगनी ले लो, गंगा जल साफ ले लो, और बताओ सब कुछ हो गया, देश मजबूत हो गया। देश को मजबूर करने का भी अगर किसी ने काम किया है तो देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। अरे तो देश को मजबूत भी तो कर दिए मोदी जी। क्या मजबूत कर दिया? देश हमारा कमजोर कब था? आपने देश पे सवाल कैसे उठाया? हमारा देश कमजोर कब था? पत्रकार महोदय ये बताइए, अपना देश कमजोर कब था भाई? अब तो देश पे उंगली उठा रहे हो। ए भैया, अगर कोई इसमें सुन रहा हो ना, बढ़िया, इन पे तो देशद्रोह का मुकदमा लगा दो, तो देश का अपमान कर। 2014 से पहले नड्डा जी कहते हैं कि घुटने पे था, रेंगता था भारत। अब तो भैया जियो के डाटा से चलने लगा है भारत। अब तो जियो के डाटा से अडानी जी जो कहेंगे, अंबानी जो कहेंगे, वही तो भारतीय जनता पार्टी के मुखिया मोदी जी वही तो करते हैं। क्या प्रधानमंत्री जी हमारे प्रधानमंत्री हैं या अडानी जी के प्रधानमंत्री हैं? प्रधानमंत्री जी हमारे लिए काम हैं या फिर अपने समर्थकों के लिए? और भाजपा का यार समर्थन वो लोग कर रहे हैं जिनका भी चेक करोगे ना पैंट फटा हुआ है। उनके पिताजी 5 किलो राशन की लाइन में लगे हैं और ट्विटर पे और उस पे फेसबुक पे भी लिखता है मैं भी चौकीदार हूँ। अरे महाराज शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। राशन तो आप भी खाते हैं मोदी का। मैं नहीं खाता, मैं क्यों खाऊंगा भाई? जो हराम की खाता है वो भारतीय जनता पार्टी के गुड़ गाता है ना। मैं हराम की खाता हूँ ना भारतीय जनता पार्टी के गुड़ गाता हूँ। राशन क्यों दे रहे हो साहब? आप रोजगार दीजिए। ए भैया, ए कंधे पे हमारे थोड़ा भार दीजिए, बेरोजगार हैं साहब, रोजगार दीजिए। मोदी का नाम आते ही बिलबिला जाते हैं आप। बिलबिलाने की उसमें कोई सवाल ही नहीं है। रोजगार मांगना अगर बिलबिलाना है तो मैं बिलबिलाता रहूंगा। महिलाओं की बात करना अगर बिलबिलाना है तो मैं बिलबिलाता रहूंगा। किसानों की बात करना अगर बिलबिलाना है तो मैं बिलबिलाता रहूंगा। आपने एक बार भी सवाल किया राहुल गांधी देश का नाम विदेश में खराब कर। भाई विदेश में क्या नाम खराब कर रहे हैं? नाम क्या खराब कर रहे हैं आप बताओ? विदेश में जाने के बाद जिसकी आरती उतारी जा रही हो वो देश विदेश में अपना नाम बर्बाद करेगा क्या? एक चीज बताइए, विदेशों में भारत क्यों जाना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से जाना जाता है, इंदिरा गांधी जी की वजह से जाना जाता है, शास्त्री जी की वजह से जाना जाता है, राजीव गांधी जी की वजह से जाना जाता है, मोदी जी की वजह से क्या भाई? हाँ, क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? विदेशों में डंका बज रहा है। डंका भाई बज रहा है, मैं मानता हूँ, लेकिन आरती किसकी उतारी जा रही है? जो आप मोदी जी की उतारी जाए, राहुल गांधी जी की। अभी राहुल गांधी जी, अरे पैर छूने वाली बात है, ठीक, पैर उनका किस लिए छुआ गया आप समझिए। जो पढ़ा लिखा लोग होता है ना वो समझता है कि प्रधानमंत्री जी वहां पे जाएंगे, भारत को तो बर्बाद करके आए हैं और ज्यादा दिन अगर यहाँ पे रुक गए तो यहाँ को भी बर्बाद कर देंगे। तो उन्होंने कहा महाराज तो आप जाइए, और यहाँ पे बहुत जल्दी पाँव छुआ और भेज दिया। अरे जो बाइडन ऑटोग्राफ मांग रहे, कमाल की बात नहीं, आप ऑटोग्राफ मांगिए, वो तो सब भैया स्क्रिप्टेड होता है, उनकी सब पहले से हो रहे थे कि उतना दिखाना है। अमेरिका का राष्ट्रपति मोदी से ऑटोग्राफ मांगता था पहले। तो वैसे तो अमेरिका का राष्ट्रपति यहाँ पे आया था, पान खाने चला गया था, उसकी कौन सी बात करते हो? ये तो हमारे ढाबली वाले की भाई वाहवाही कीजिए हैं कि ढाबली वाला पान खिला रहा है भारत का। आज देखिए तो भाई मैं क्या करूँ, भारत किस लिए जाना जाता है? भारत किस लिए जाना जाता है? मैंने बताया कि राजीव गांधी जी की वजह से, पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से, पटेल साहब की वजह से, इसलिए भारत जाना जाता है, ना कि नरेंद्र मोदी की वजह से जाना जाता है। नरेंद्र मोदी कब है? नहीं नहीं, सपना है महाराज। दिन में सपने देखना छोड़ दीजिए। अंधे के हाथ बटेर लग जाए ना तो उसे शिकारी नहीं कहते हैं। अरे भैया बारिश आ रही है तो छाता लेके नहीं खड़े होंगे लोग। स्टूडियो में इतना बड़ा तूफान आ गया और हमारे यहाँ पे बारिश आ रही तो छाता लेके ना खड़े होंगे। रोकिए इसको, रोकिए। अरे भैया तूफान को रोकिएगा ना, तूफान रुक ही नहीं रहा है भैया, थमने को नाम नहीं ले रहा है। जैसे महंगाई और बेरोजगारी इस देश में नहीं थम रही है, वैसे ही आजकल तूफान नहीं रुक रहा है। और तूफान भैया जान जान के उसी राज्य में आता है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अच्छा, नाचिए नाचिए। नाचिए, नाचने वाली तो वहाँ पे है ना, नाच रहे हैं ना।